नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। इस सीरीज में हम कई ग्रहों के बारे में बात कर चुके हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो या फिर बुध हो या फिर बृहस्पति हो, कि वो हमारे जीवन के अंदर किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सभी ग्रहों के क्या कारतत्व होते हैं, ये सभी ग्रह हमारे जीवन में क्या दर्शाते हैं और इन सभी ग्रहों का हमारी कुंडली में फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि जुपिटर यानी कि जो बृहस्पति ग्रह होता है उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और जो जुपिटर होता है जब वो कुंडली में फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक जाता है तो वो हमारी लाइफ में किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हमें मतलब लाइफ में जुपिटर को देखकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परंतु आज हम बात करेंगे अपने अगले प्लैनेट यानी कि वीनस, शुक्र के बारे में, कि शुक्र का हमारी लाइफ में क्या प्रभाव होता है, शुक्र हमारी लाइफ में किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये जो वीनस होता है जब ये कुंडली में फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक जाता है तो ये हमारी लाइफ में क्या दर्शाता है, हमें इससे क्या सीखना चाहिए, वीनस की प्लेसमेंट को देख के हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज हम वीनस के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। परंतु अगर आपने जो हमने सन, मार्स, मून, मरकरी इनके बारे में जो वीडियो बनाई है अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको अपने बारे में कई चीजें जानने को मिलेंगी, साथ ही साथ आपको उसमें कई ज्ञानवर्धक बातें भी पता लगेंगी। तो आज वीनस से शुरू करेंगे। पहले जानते हैं वीनस किन चीजों को दर्शाता है। तो वीनस आपके जीवन के अंदर जो सॉफ्टनेस होती है, जो टेंडरनेस होती है, जो स्मूथनेस होती है, जो आपकी लाइफ के अंदर ब्यूटीफुल चीजें होती हैं, सुंदरता होती है, उसको वीनस रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ आपके जो रिलेशनशिप होते हैं, जो फ्रेंडशिप होते हैं, उनको भी वीनस ही दर्शाता है। कुंडली में ऐसा कहा जाता है कि अगर वीनस की पोजीशन बहुत ज्यादा फेवरेबल हो तो ऐसे लोग एक्टिंग में, डांस में, म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ जो वीनस होता है, किसी भी मेल की कुंडली में जो वीनस होता है ये उसकी पत्नी यानी कि उसके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। परंतु किसी फीमेल की कुंडली में जो उसका स्पाउस होता है उसको जुपिटर यानी कि बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। तो मैरिड लाइफ में भी वीनस का एक बहुत बड़ा रोल है, मैरिड लाइफ को वीनस ही रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ आपके लाइफ के अंदर जो लग्जरी होती है, जो एक ब्रांडेड चीजें होती है, महंगी चीजें होती हैं, सुंदर चीजें होती है, उन सबको भी वीनस ही रिप्रेजेंट करता है। और जो वीनस होता है कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र ग्रह अगर कुंडली में खराब होता है तो उस केस में माता लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है। तो इसलिए वीनस आपकी लाइफ में अगर आप बोलो सिंपल सी लैंग्वेज में तो एक लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थे वीनस के कुछ कारतत्व। अब बात करते हैं जब कुंडली में वीनस फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक जाएगा तो इसके आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर कुंडली में वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ये लोग ना बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी आपको बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। ऐसे लोग बहुत ज्यादा फैशनेबल भी होते हैं, इनको नए नए कपड़े पहनने का शौक होता है। ऐसे लोग ना फूड से रिलेटेड और कपड़ों से रिलेटेड दिखावा करना भी पसंद करते हैं। इनको महंगी महंगी जगहों पर जाकर खाना पसंद होता है, महंगे महंगे कपड़े लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े लेना पसंद होता है। चाहे अपने घर में ही क्यों ना बैठे हुए, ये बहुत ज्यादा मतलब तैयार होकर बैठते हैं, इनको सजना संवरना पसंद होता है। साथ ही साथ ये लोग ना बहुत ज्यादा रोमांटिक और फ्रैंक भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। ये लोग दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ज्यादा जेनरस होते हैं, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, ऐसे लोगों को एक्टिंग बहुत पसंद होता है। लेकिन ना इनका एक नेगेटिव ट्रेड भी होता है कि ये चाहे किसी को कुछ भी बोल दें, बट अगर इनको सामने से कोई कुछ बोल देता है तो ये बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। साथ ही साथ ये बोला गया जिस व्यक्ति की कुंडली में फर्स्ट हाउस में वीनस होता है ऐसे लोग बहुत अच्छे फिजिशियन बन सकते हैं, पेंटर्स बन सकते हैं, डिजाइनर बन सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे इंटीरियर डिजाइनर भी बन सकते हैं। अगर वीनस के साथ कुंडली में फर्स्ट हाउस में कोई हार्ड प्लैनेट आकर बैठ जाए, जैसे कि सैटर्न, मार्स, इनमें से कोई भी प्लैनेट अगर आकर बैठ जाता है तो ये ऐसे जो लोग होते हैं कहीं ना ये अल्कोहल जैसी चीजों से एडिक्ट भी हो जाते हैं। ये मतलब दारू पीनी शुरू कर देते हैं और बिना दारू के रह भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो वीनस है ये भोग विलास का ग्रह है और अगर इसके साथ कोई हार्ड प्लैनेट आकर बैठ जाए तो ऐसे में ऐसे लोगों को एडिक्शन भी हो सकती है। तो फर्स्ट हाउस में वीनस के आपको इस प्रकार के कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे। पर अगर आप ओवरऑल बात करो तो फर्स्ट हाउस का वीनस अच्छा ही बताया गया है। अब बात करते हैं अगर कुंडली के सेकंड हाउस यानी कि जो धन का भाव है, आपकी फैमिली का भाव है, आपके फूड का भाव है, जब इसमें वीनस जाएगा तो आपको इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो सेकंड हाउस के वीनस को बहुत ज्यादा बुरा नहीं बोला गया, ठीक ही बोला गया, क्योंकि जिस व्यक्ति की कुंडली में सेकंड हाउस में वीनस होता है ऐसे लोगों को एक अच्छे डेकोर का शौक होता है। चाहे इनका ऑफिस हो चाहे घर हो, ये चाहेंगे कि उसका डेकोर बहुत अच्छा हो। साथ ही साथ इन लोगों को लिनन और सिल्क जैसे एक्सपेंसिव कपड़े पहनने का शौक होगा। और अगर ये लोग अफोर्ड कर पाएंगे तो इनके घर में आपको सिल्वर वेयर यानी कि चांदी से बने हुए सामान जरूर मिलेंगे।
साथ ही साथ ऐसे लोगों को दिखावे करने का भी शौक होता है, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे फूड और महंगे महंगे सामान का। परंतु ना इसकी एक नेगेटिव एक आपको एट्रीब्यूट देखने को मिलेगा कि अगर कुंडली के सेकंड हाउस में वीनस होगा तो ऐसे व्यक्ति का जो स्पाउस होगा उसको इनकी दिखावे करने वाली, शो ऑफ करने वाली ये आदत पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से कई बार इनके लाइफ में इनके रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। साथ ही साथ जब सेकंड हाउस में वीनस होता है, कई बार इस व्यक्ति के जो स्पाउस होते हैं उसकी फैमिली से अगर इस व्यक्ति को हेल्प नहीं मिल पाती, सपोर्ट नहीं मिल पाता, तब भी इनकी अपनी मैरिड लाइफ में इनके रिलेशन खराब हो सकते हैं। और ना जब भी कभी इनको किसी को गिफ्ट देने की या फिर लेने की बात आती है तो इस व्यक्ति के अपने स्पाउस के साथ कभी भी राय मैच नहीं करेगी, कभी भी इन दोनों का मतलब आप मान लो पसंद मैच नहीं करेगी गिफ्ट की बात में, जिसके कारण भी मतलब ये आप मान लो कि इनके जो रिलेशन होते हैं कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं। तो सेकंड हाउस का वीनस वैसे ठीक होता है, परंतु ये जो रिलेशन की बात आती है कई वजहों से, कई रीजन की वजह से कई बार इनके रिलेशन खराब हो जाते हैं। बट ओवरऑल ये मतलब ठीक ठाक एक प्लेसमेंट है वीनस की। अब जब कुंडली के थर्ड हाउस यानी कि तीसरे भाव में वीनस जाएगा तो इसके आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इस बंदे को ना मतलब लग्जरी और महंगी चीजें खरीदने का बहुत ज्यादा मतलब शौक होता है, परंतु ये व्यक्ति ना मेहनत नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि बस बैठे बिठाए कहीं ना कहीं से ये ऐश कर पाए, लग्जरी लाइफ जी पाए और महंगी महंगी चीजें खरीद पाए, जो कि एक नेगेटिव चीज है। इन लोगों को ना खुद कोई काम नहीं करना होता, बस दूसरे लोग जब मतलब काम करते हैं ये उस काम का क्रेडिट लेने पहले पहुंच जाते हैं। व्यक्ति मतलब दूसरे जो लोग होते हैं मेहनत वो कर रहे होंगे पर उसका क्रेडिट ये लोग लेने पहुंच जाते हैं। ये लोग ना बहुत ही मतलब आप मानो एलिगेंटली ड्रेस्ड रहते हैं, बहुत अच्छी तरह मतलब बनकर रहते हैं। तो इसलिए जब किसी की मेहनत का क्रेडिट लेते हैं तो लोग इनकी बातों में आकर इनको क्रेडिट दे भी देते हैं। तो ये एक आप मान लो आज के समय पे चाहे मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट है या फिर नेगेटिव, वो आपकी सोच है, परंतु हमारे हिसाब से ये नेगेटिव पॉइंट है कि किसी के काम का क्रेडिट लेना कोई अच्छी बात नहीं है। और अक्सर जिस व्यक्ति की कुंडली में थर्ड हाउस में वीनस होता है ये लोग आपको देखेंगे कि ये दूसरों के काम का क्रेडिट लेते हैं और ये लोग बन के ऐसे रहते हैं कि लोग इनको क्रेडिट दे भी देते हैं, यानी कि लोग इनके ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं। इन लोगों की अगर कोई मतलब भाई बहन होती है या फिर उनको अगर कोई इनके भाई बहनों को कोई हेल्प चाहिए होती है तो ये लोग अपने भाई बहनों की हेल्प तो करते हैं, परंतु उसका एहसान भी जता देते हैं कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी। ये भी आपको देखने को मिलेगा। इन लोगों को ना मतलब अगर मेडिसिन की मतलब नॉलेज हो तो ये लोग ना बहुत अच्छा मतलब ट्रीटमेंट दे सकते हैं और जो ये लोग ट्रीटमेंट करेंगे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए थर्ड हाउस का वीनस कहीं ना कहीं मेडिसिन लाइन में अगर व्यक्ति जाए उसके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये लोग जो भी ट्रीटमेंट देते हैं सामने वाले पेशेंट को उसके असर बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। ये लोग बस अपने मतलब कामों में लेथार्जिक रहते हैं, आलसी रहते हैं, बट ये लोग अगर इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तरक्की देखने को मिलती है, सक्सेस देखने को मिलती है। पर ना असलियत जो है वो ये है कि इन लोगों को जिनकी कुंडली में थर्ड हाउस में वीनस है, इनकी लाइफ में जब भी इनको कोई लॉस देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं इनके आलस यानी कि इनके बैठे रहने की वजह से, इनके आलस की वजह से ही देखने को मिलता है कि इनका नुकसान हो सकता है। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से आलस को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। बट ये लोग ना अगर अपने बच्चों के साथ मिलकर कोई भी काम कर देते हैं तो कभी भी उसमें इनको लॉस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आलस तो असलियत में ये कर रहे हैं। इनके अंदर दिमाग वगैरह पूरा होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, सब कुछ होते हैं, पर जब मेहनत की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक आलस आ जाता है। तो थर्ड हाउस की वीनस की थोड़ी ये नेगेटिव बात है कि अगर ये लोग आलस छोड़ दे तो ये जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। अब जब कुंडली में फोर्थ हाउस में वीनस जाएगा तो इसके आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये जो फोर्थ हाउस है ये आपकी मदर का है, आपके वाहनों का है, व्हीकल्स का है, आपके घरों का है। तो वीनस इस हाउस में व्यक्ति को ना इतना कुछ दे देता है कि व्यक्ति को ना लाइफ में किसी और चीज की चाह नहीं रहती। ये एक वीनस फोर्थ हाउस का एक बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट इसको मान सकते हो। पर व्यक्ति को इतना कुछ मिलने के बाद ना लाइफ में या तो मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाता, व्यक्ति बेचैन रहता है, या फिर कई बार जब व्यक्ति को इतना कुछ मिल जाता है उसकी वजह से वो आलसी भी हो जाता है, नई चीजों को ट्राई नहीं करता। तो वैसे ही बहुत अच्छा मतलब पॉइंट है, परंतु आलसपन के लिए ये भी एक थोड़ी गलत चीज हो जाती है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में फोर्थ हाउस में वीनस होता है, इनके अपनी मदर के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। इनकी मदर आपको देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर मिलती हैं। इनकी जो छोटी एज होती है उसमें ही एक इनको अच्छा घर, एक अच्छा व्हीकल मिल जाता है, चाहे मतलब कहीं से भी मिले, इनके फादर की वजह से मिले, चाहे किसी एक अमीर घर में पैदा हो। पर फोर्थ हाउस में अगर वीनस है तो इनको कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ जो है वो बचपन से ही मिल जाती है। साथ ही साथ ऐसे लोग बचपन से ही मतलब बहुत अच्छी जगहों पर खाना खाते हैं, एक्सपेंसिव मतलब रेस्टोरेंट्स में ये लोग खाना खाते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं एक लग्जरी, एक आपके रहन सहन, एक कंफर्ट को दर्शाता है। तो इनको अपनी लाइफ में हर प्रकार का कंफर्ट जरूर मिलता है। इस हाउस का जो वीनस होता है वो व्यक्ति को बहुत ही अच्छे दोस्त देता है,
ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एक अच्छी ज्वेलरी मिलती है, अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। साथ साथ ऐसे जो लोग होते हैं जिनका फोर्थ हाउस में वीनस होता है, इन लोगों को अपनी लाइफ में अलग अलग जगहों पे फॉरेन जाने का, ट्रैवल करने का एक सौभाग्य भी प्राप्त होता है। तो इसलिए इस हाउस के वीनस को बहुत अच्छा बोला गया। इस हाउस का वीनस व्यक्ति को एक हेल्दी हार्ट और एक बहुत ही अच्छी फैमिली और रिलेटिव्स देता है। ऐसे लोगों की अपनी जो फैमिली होती है, जो रिलेटिव्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी भी होती है कि लोग इनको जानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कुछ है, इसका सम्मान करते हैं। तो इसलिए फोर्थ हाउस के वीनस को कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा बोला गया है। साथ ही साथ जो इस व्यक्ति के स्पाउस के जो फादर होते हैं, उनके साथ भी इस व्यक्ति का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अच्छा रहता है। और ऐसे लोगों को जो इनका स्पाउस होता है, उनके ग्रैंड जो पेरेंट्स होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं महंगे महंगे और एक्सपेंसिव गिफ्ट भी मिलते रहते हैं। तो इसलिए फोर्थ हाउस के वीनस को बहुत ही ज्यादा अच्छा बोला गया है। पर कई बार क्या होता है, फोर्थ हाउस का वीनस का एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये व्यक्ति की 2 शादियां भी करा सकता है। उसके अलावा फोर्थ हाउस के वीनस को एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही अच्छा माना गया है। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। जब कुंडली के फिफ्थ हाउस में वीनस जाएगा तो इसके आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इस हाउस का जो वीनस होता है, वो व्यक्ति को एक्सपर्टीज देता है। किस चीज में? फाइन आर्ट्स में, म्यूजिक में, डांस में, एम्ब्रॉयडरी में, पेंटिंग में, निटिंग में यानी कि सिलना बुनने में। साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं। ऐसे लोगों को एक्सपर्टीज मिल सकती है म्यूरल मेकिंग में। साथ ही साथ इस व्यक्ति को ना डीप नॉलेज भी होती है किस चीज की? अल्कोहल की और हर प्रकार की ड्रग्स की। ये मतलब एक अच्छा पॉइंट है, आप इसको बोल सकते हो बहुत अच्छा पॉइंट है। इस हाउस का वीनस व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छा फिजिशियन बना सकता है। कुंडली में अगर मून अच्छा हो और वीनस और मून कुंडली के 8th या फिर 6th हाउस से किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन ना बना रहे हो, तो ऐसे में ऐसे लोग बहुत ही अच्छे फिजिशियन बनते हैं। साथ ही साथ जिनका वीनस कुंडली के 5th हाउस में होता है, ऐसे लोग जब भी ड्रिंक करते हैं हमेशा सेंसिबली करते हैं। मतलब दारू पीने के बाद ये इधर उधर लुढ़कते नहीं है, दारू पीने के बाद ये अपनी सेंसेस में ही रहते हैं, क्योंकि इनको दारू की नॉलेज होती है। ये दारू मतलब सोच समझ के पीते हैं, जितनी ड्रिंक करते हैं मतलब सोच समझ के करते हैं कि इनको बाद में इधर उधर गिरना ना पड़े। तो इसलिए ये लोग जब ड्रिंक करते हैं तो उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं होती। साथ ही साथ ऐसे लोगों को मतलब एक आप मान लो लग्जरी का, फैशन का, ग्लैमर का, इन चीजों का भी शौक होता है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में कंफर्ट जरूर मिलता है। इस हाउस का वीनस व्यक्ति को एक कन्या संतान का सुख जरूर प्रदान करता है। ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी जरूर पैदा होती है। इस व्यक्ति की मतलब बेटी जरूर होती है, आप ये सिंपल से लैंग्वेज में समझ सकते हो। तो 5th हाउस के वीनस को एक बहुत ही शुभ इसकी पोजीशन बोला गया। 5th हाउस के वीनस को एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट कुंडली में बोला गया। अब जब कुंडली में 6th हाउस में वीनस जाएगा तो इसके आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इस हाउस के वीनस के कारण ना कई बार व्यक्ति के जो अपोजिट सेक्स होता है उससे लड़ाइयां हो सकती है, चाहे मैरिड लाइफ हो या फिर अफेयर के टाइम पे। यानी कि इन लोगों के जो अपोजिट सेक्स होता है, जो स्पाउस होता है, उससे कहीं ना कहीं लड़ाइयां रहती हैं। साथ ही साथ जब कुंडली के 6th हाउस में वीनस होता है तो ऐसे में कई बार ये देखने में आता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी आ सकता है, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से या फिर वो वाइफ की तरफ से हो। साथ ही साथ जब कुंडली के 6th हाउस में वीनस होता है, ऐसे में जब भी वीनस की दशा आती है तो व्यक्ति के बहुत फालतू के खर्चे होते हैं। एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर व्यक्ति को अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। और ये भी आप देख सकते हो कि कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि इस हाउस का वीनस व्यक्ति को ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस देता है मेडिकल फील्ड में, फाइन आर्ट्स में। साथ ही साथ ऐसे लोग दूसरे व्यक्तियों की हेल्प भी करते हैं। ऐसे लोगों को एनजीओ खोलने का भी शौक होता है। और साथ ही साथ जिन लोगों की लाइफ के अंदर एक मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स आती हैं, जिन लोगों की लाइफ के अंदर शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये उन लोगों की शादी में प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में एक एक्सपर्टीज रखते हैं। इनको एक्सपीरियंस होता है कि कैसे किसी व्यक्ति की मैरिड लाइफ को सुधारा जाए। साथ ही साथ जब इस हाउस में वीनस होता है तो स्पाउस के साथ ना मैरिड लाइफ में ना सिर्फ कई बार एक मैरिड लाइफ एक कॉम्प्रोमाइज बन के रह जाती है। ये मतलब दूसरों की मैरिड लाइफ ठीक करने में अच्छे होते हैं, परंतु जिनकी खुद की मैरिड लाइफ होती है कई बार वो मतलब खराब हो सकती है। यानी कि मैरिड लाइफ बस चलने वाली है कि चल रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, कि बहुत ज्यादा प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। परंतु ये लोग दूसरों के मैरिड लाइफ को सुधारने में एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। इस हाउस में जिसका भी वीनस होता है, उस व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वो पैसों की डिमांड भी बहुत ज्यादा करते हैं। ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये व्यक्ति अपने बच्चों को पैसे की डिमांड करने में पैसे ना दे तो इस व्यक्ति के खुद के अपनी मैरिड लाइफ में रिलेशन खराब हो सकते हैं। एक बार दोबारा इस बात को समझिए कि इस व्यक्ति के जिसकी कुंडली में 6th हाउस में वीनस है, इसके जो बच्चे होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पैसों की डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं। और अगर ये व्यक्ति अपने बच्चों को पैसे ना दे तो इस व्यक्ति की खुद की मैरिड लाइफ में कई बार आपको मतलब दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ इस कारण की वजह से खराब हो जाती है। साथ ही साथ
ये जो मतलब व्यक्ति होते हैं जिसकी कुंडली में 6th हाउस में वीनस होता है, ऐसे लोगों को कई बार जो हमारी बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड भी कई बार कोई बीमारी हो सकती है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब जब कुंडली के 7th हाउस यानी कि जो वीनस का अपना हाउस है, जो वीनस की अपनी राशि है, इस हाउस में जब वीनस जाएगा तो आपको इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये हाउस रूल करते हैं आपकी मैरिड लाइफ को, आपके लव मैरिज को, आपके मैरिज प्रपोजल को, आपकी एक्चुअल मैरिज को, साथ ही साथ जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे, इस चीज को भी आपकी कुंडली का 7th हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। इस हाउस का जो वीनस होता है वो व्यक्ति को ना एक बहुत ही सुंदर स्पाउस देता है। क्यों? क्योंकि जो वीनस है वो एक सुंदरता को ही दर्शा रहा है, लग्जरी को ही दर्शा रहा है। जब फर्स्ट हाउस में वीनस था तो आप सुंदर थे, अब जब 7th हाउस में वीनस होगा तो 7th हाउस आपके स्पाउस का है तो आपका स्पाउस कहीं ना कहीं सुंदर आएगा। इस हाउस का जो वीनस होता है वो व्यक्ति को एक सुंदर स्पाउस तो देता ही है, परंतु अगर कुंडली में वीनस कुंडली के 7th हाउस में हो और मार्स या फिर सैटर्न भी कुंडली के 7th हाउस में आकर बैठ जाए तो ऐसे में व्यक्ति की मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, व्यक्ति की मैरिड लाइफ में दिक्कतें आनी भी शुरू हो जाती हैं। वीनस के साथ अगर इस हाउस में मून होता है तो ऐसे में व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छा पार्टनर मिलता है और मैरिड लाइफ ठीक भी चलती है। इस हाउस का वीनस मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा बताया गया, परंतु जिस भी हाउस में वीनस हो अगर उसमें कोई हार्ड प्लैनेट इसके साथ आकर बैठ जाए, कोई शत्रु प्लैनेट आकर बैठ जाए तो उस हाउस में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। परंतु जब कुंडली में वीनस 7th हाउस में होगा तो ऐसे लोगों का बिजनेस अच्छा होगा, ऐसे लोगों की इनकम अच्छी होगी, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं कंफर्ट मिलेगा, साथ ही साथ इनके स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे जब तक कोई हार्ड प्लैनेट इनके साथ आकर ना बैठे। साथ ही साथ 7th हाउस में अगर वीनस होता है तो ऐसे लोगों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है। ये मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो 7th हाउस के वीनस को बहुत ही अच्छा माना गया। 7th हाउस में अगर वीनस है तो ये आपके लाइफ के अंदर आपको हर जगह तरक्की ही देता है। बस अगर किसी हार्ड प्लैनेट या फिर किसी शत्रु प्लैनेट का इसके ऊपर प्रभाव पड़ जाए, फिर कोई मतलब शत्रु प्लैनेट इसके साथ 7th हाउस में आकर बैठ जाए तो उस केस में ये वीनस कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो ये थे 7th हाउस के वीनस के फल। अब जब कुंडली के 8th हाउस में वीनस जाएगा तो आपको क्या जीवन के अंदर देगा, किन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। 8th हाउस कहीं ना कहीं आपके पेन और ट्रांसफॉर्मेशन का है तो ये उससे रिलेटेड ही चीजें आपको देगा। इस हाउस का वीनस कई बार व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देता है। इस हाउस का वीनस हस्बैंड और वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है और बहुत ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। परंतु अगर 8th हाउस में वीनस है और इसके साथ कोई सॉफ्ट प्लैनेट जैसे कि मून जैसा कोई प्लैनेट अगर आकर बैठ जाता है तो मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती है परंतु वो अपने आप क्लियर होती रहती है, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल जाती है। पर अगर अकेला वीनस कुंडली के 8th हाउस में होगा तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा जो कि सॉल्व भी नहीं होती। साथ ही साथ इस वीनस की एक नेगेटिव बात बोली गई कि अगर कुंडली के 8th हाउस में वीनस होगा तो ऐसे में व्यक्ति की लाइफ में कई बार उसको ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं जो कि उसने सोची ना हो, एकदम से आने वाली प्रॉब्लम्स। साथ ही साथ अगर कुंडली में 8th हाउस में वीनस हो और इसी हाउस में मार्स या फिर सैटर्न आकर बैठ जाए वीनस के साथ तो ऐसे में इन लोगों को HIV और एड्स जैसी बड़ी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। परंतु अगर कुंडली के 8th हाउस में वीनस हो और इसके साथ राहु जैसा कोई प्लैनेट आकर बैठ जाए तो बीमारी तो जरूर होगी परंतु वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं, यानी कि ठीक हो जाएगी। तो ये इसका एक अच्छा प्रभाव है। परंतु अगर वीनस कुंडली के 8th हाउस में है और सैटर्न या फिर मार्स इसके साथ आकर बैठ गए तो ऐसे में HIV और एड्स जैसी बड़ी बीमारी होने की संभावना रहेगी जो कि शायद ठीक भी ना हो। तो ये इसका एक बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो नेगेटिव इफेक्ट है। और अगर वीनस के साथ कुंडली के 8th हाउस में सैटर्न हो तो ऐसे व्यक्तियों के जो मतलब स्पाउस होते हैं अगर उनका कोई अफेयर चल रहा होता है तो ये लोग अपने स्पाउस के अफेयर को नजरअंदाज कर देते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ये कितनी मतलब एक बड़ी बात है, मैं कितनी बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि वीनस अगर कुंडली के 8th हाउस में हो और इसके साथ सैटर्न आकर बैठ जाए तो ऐसे लोगों का जो स्पाउस होता है अगर उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा हो तो ये लोग उस अफेयर को भी नजरअंदाज कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा बोलेगा कि अगर कुंडली में वीनस मून की राशि में 8th हाउस में आकर बैठ जाए तो ऐसे लोगों को कई बार फूड से रिलेटेड समस्या आती है, फूड पॉइजनिंग जैसी मतलब समस्या हो सकती है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को हैवी ड्रिंक्स या फिर इंटॉक्सिकेशन का भी मतलब की वजह से भी इलनेस का सामना करना पड़ सकता है। पर इस हाउस के वीनस का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट बताया गया कि इस हाउस के वीनस के कारण व्यक्ति को जो भी समस्या आती है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती, जो कि एक अच्छी चीज है। परंतु सबसे अच्छा तभी होगा कि अगर 8th हाउस में वीनस हो तो इसके साथ सैटर्न और मार्स आकर ना बैठे, तो ये सबसे ज्यादा बड़ी चीज होगी। तो ये था कुंडली में 8th हाउस में वीनस का प्रभाव। अब जब कुंडली में 9th हाउस में वीनस जाएगा तो इसके आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे।
तो कुंडली के 9th हाउस में अगर वीनस होगा तो इस हाउस का वीनस व्यक्ति को अपने ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ के प्रति प्रेम की भावनाएं देता है, जो कि मतलब अफेयर के रूप में भी बदल सकती हैं। साथ ही साथ जो इस हाउस का वीनस होता है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलीजियस बनाता है। ये लोग अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहते हैं और इन लोगों का एक सोशल वर्क करने में, दूसरों की हेल्प करने में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी रहता है। ये लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, किसके प्रति? अपने आसपास वालों के प्रति, चाहे इनके अपने भाई बहन हो चाहे इनके स्पाउस के भाई बहन हो। ये उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल साबित होते हैं, उनकी हर चीज में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों के अंदर एक कीड़ा होता है कि इनको कोई ना कोई बिजनेस जरूर खड़ा करना है, और ऐसे लोग अगर मेडिसिन, क्लोथ्स या फिर टेक्सटाइल जैसे किसी बिजनेस में अपना हाथ डालते हैं तो इनको उसमें सफलता भी प्राप्त होती है। इन लोगों को ना वीनस से रिलेटेड किसी भी बिजनेस में सक्सेस मिल सकती है, चाहे वो टेक्सटाइल का हो, क्लोथ्स का हो, परफ्यूम का हो, ब्रांडेड लिकर का हो, साथ ही साथ फ्रेश फ्लावर का हो, कॉस्मेटिक्स का हो, ज्वेलरी का हो। इन सभी बिजनेस में इन लोगों को सफलता प्राप्त हो सकती है। और जिनकी कुंडली में 9th हाउस में वीनस होता है, इस बंदे को जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहां पर जाने का भी शौक होता है, यानी कि कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा का भी ऐसे लोगों को शौक रहता है। तो ये था कुंडली में 9th हाउस के वीनस का प्रभाव, जो कि बहुत ही अच्छा बताया गया। अब जब कुंडली में 10th हाउस में वीनस होगा तो आपको इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? तो इन लोगों की जो पर्सनैलिटी होगी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल होगी। ये जिस भी स्थान पर जाएंगे उसके अकॉर्डिंग तैयार होकर जाएंगे। अगर ऑफिस में जाएंगे तो उस प्रकार से तैयार होंगे, अगर किसी पार्टी में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी बना लेंगे। यानी कि इनकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होती है। ये लोग किसी को भी बहुत ही जल्दी मतलब अपना फ्रेंड बना लेते हैं, अपना मित्र बना लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इन लोगों को ना इम्पोर्टेड आइटम्स जो होते हैं, बाहर से आने वाले जो आइटम्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी एक बहुत ज्यादा शौक होता है। जिनकी कुंडली में 10th हाउस में वीनस होता है, इन लोगों की जो स्किन होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट और रेडिएंट आपको देखने को मिलेगी। और कई केसेस में ये लोग अपनी वाइफ की इनकम पे भी अपना जीवन बसर करते हैं। ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है कि ऐसे लोग अपनी वाइफ की इनकम के ऊपर, अपने स्पाउस की इनकम के ऊपर भी कई बार जीते हैं। साथ ही साथ अगर कुंडली में वीनस 10th हाउस में हो और वीनस की राशि कुंडली के 6th या फिर 12th हाउस में आ जाए और कुंडली के 6th हाउस या फिर 12th हाउस में कोई भी हार्ड प्लैनेट ना हो, तो ये बात 100% केसेस में सच होती है कि ये वीनस व्यक्ति को अपने स्पाउस की इनकम पे जीने के लिए मजबूर कर देता है। अब इसको कुछ लोग अच्छा भी बोल सकते हैं और कुछ लोग बुरा भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ इस हाउस का जो वीनस होता है वो व्यक्ति को मेडिकल लाइन में बहुत ही ज्यादा सक्सेस देता है। अगर 6th हाउस में सॉफ्ट प्लैनेट हो या फिर 8th और 12th हाउस में कोई हार्ड प्लैनेट हो तो इनको अपने स्पाउस के प्रति लॉयल रहना चाहिए, नहीं तो इन लोगों को अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है और बड़ी बड़ी बीमारियां होने की भी संभावनाएं रहती हैं अगर ये लोग लॉयल ना रहें। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको कोई योग बहुत ज्यादा नहीं देखना, आपको सिर्फ देखना ही है अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस में वीनस है तो आपको अपने स्पाउस के प्रति हमेशा लॉयल ही रहना है, नहीं तो आपके जीवन में समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ही क्यों ना हो। 10th हाउस में अगर वीनस होता है तो ये लोग अपनी मदर के समान जो भी महिला होती है उससे कनेक्शन बनाने में नहीं हिचकिचाते। ये लोग अपनी मदर के समान जो भी महिला होती है उसके कनेक्शन को यूज भी कर सकते हैं, किसके लिए? अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और ये हमने मतलब अपने कई साल के एक्सपीरियंस से देखा है कि 10th हाउस में अगर वीनस होता है तो ऐसे लोगों के आसपास कोई ना कोई महिला ऐसी होती है जो कि इनके मदर के समान होती है और उसके बहुत अच्छे कनेक्शन होते हैं और ये लोग अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ के लिए उन कनेक्शंस को यूज भी करना जानते हैं। तो 10th हाउस के वीनस को भी बहुत अच्छा बताया गया। तो ऐसे लोगों को वीनस से रिलेटेड बिजनेस जरूर करने चाहिए। अब जब कुंडली के 11th हाउस यानी कि जो आपके इनकम का भाव होता है, जब इसमें वीनस जाएगा तो इसके आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? तो इस हाउस का जो वीनस होता है वो व्यक्ति को एक कॉन्टिन्यूटी के साथ इनकम देता है कि पैसा हमेशा आता ही रहेगा। साथ ही साथ इस व्यक्ति के जो मतलब बच्चों का जो स्पाउस होता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत गुड लुकिंग होता है। ये बहुत दूर की बात है कि जिस व्यक्ति कुंडली में वीनस 11th हाउस में इस व्यक्ति का जो बच्चा होगा उसका जो स्पाउस होगा वो भी गुड लुकिंग होता है। इतना प्रभाव पड़ता है कुंडली में एक ग्रह के एक घर में बैठने का। साथ ही साथ कभी कभार इस हाउस का जो वीनस होता है उस मतलब हाउस के वीनस के कारण इस व्यक्ति का जो शत्रु होगा और उस व्यक्ति का जो शत्रु होगा वो इसका मित्र होगा। यानी कि दोबारा इसको समझो कि अगर कुंडली के 11th हाउस में वीनस है और इस व्यक्ति का कोई शत्रु है और इसके शत्रु का भी कोई शत्रु है, वो इसका मित्र बन जाएगा जो कि लाइफ में इसकी मदद करेगा। तो ये भी मतलब वीनस के एक इफेक्ट। और एस्ट्रोलॉजी आप देखो कि कितनी ज्यादा मतलब डीप है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं कि 11th हाउस में वीनस वाला जो व्यक्ति होगा उसका जो अपना एक दुश्मन होगा, उसके दुश्मन का जो दुश्मन होगा वो इसका मित्र होगा।
ये मतलब आपने बात कहीं ना कहीं सुनी होगी, एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है और हमने कई बार देखी भी है, जो कि लाइफ में इसकी मदद करेगा। साथ ही साथ इन लोगों को जो अपने स्पाउस होता है, कई बार उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसके जो पैसा होता है, उसके लिए भी लालच इनके अंदर जागृत हो जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। परंतु एस्ट्रोलॉजी है तो इसमें ये चीज़ आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो ये था 11th हाउस में वीनस का प्रभाव। अब जब कुंडली के आखिरी हाउस में, मोक्ष के हाउस में, 12th हाउस में वीनस जाएगा तो आपको इससे रिलेटेड क्या देखने को मिलेगा। तो ये एक ना बहुत ही ट्रिकी पोजीशन है किसी भी सॉफ्ट प्लैनेट के लिए, चाहे वो वीनस हो, चाहे वो मून हो, चाहे जुपिटर हो। 12th हाउस एक कहीं ना कहीं एक ट्रिकी पोजीशन जरूर रहेगी। साथ ही साथ इस हाउस में वीनस को तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया। इस हाउस के वीनस के कारण कई बार आपको ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ खराब देखने को मिलेगी। इस हाउस में अगर वीनस होता है 12th हाउस में, तो ऐसे लोगों के कई बार अफेयर भी होने के चांसेस रहते हैं। ये वीनस व्यक्ति को लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन देता है फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर, कि पैसों से रिलेटेड ये लोग हमेशा डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों को ना मतलब एक डिससेटिस्फेक्शन भी रहती है, किस चीज में, पैसों को लेकर तो रहती है, साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर भी रहती है, और एक सोशल स्टेटस जो इनका होता है उससे रिलेटेड भी इनको एक डिससेटिस्फेक्शन रहती है, कि ये सेटिस्फाइड नहीं रहते कि यार जिंदगी के अंदर जो करा वो ठीक करा, या फिर एक स्टेटस ठीक है कि नहीं है, एक कहीं ना कहीं मतलब जैसे हम रह रहे हैं, हमारा जो रहन सहन है क्या वो ठीक है फिर नहीं है, कहीं ना कहीं मतलब आप ये मान लो धन से रिलेटेड, सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम समझे तो धन से रिलेटेड इनको कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ के अंदर जरूर रहती है। और ना आपको मैं एक और चीज बताता हूँ कि कई लोगों को ना गिफ्ट में पैसा लेने का शौक होता है कि इनको लिफाफे मिले, परंतु जिसकी कुंडली में 12th हाउस में वीनस होता है, इनको शौक होता है कि इनको महंगे महंगे गिफ्ट मिले, और जो व्यक्ति इनको गिफ्ट दे रहा है वो अपनी कैपेसिटी से बढ़कर इनको गिफ्ट दे। यानी कि इनको पैसों का लालच नहीं है, इनको गिफ्ट का लालच है, क्योंकि गिफ्ट इनको अच्छा मिलना चाहिए। साथ ही साथ अगर कुंडली में 12th हाउस में वीनस आ जाता है तो कई बार ना किसी किसी एस्ट्रोलॉजी में इस हाउस के वीनस को अच्छा माना गया है, परंतु वैदिक अगर हम एस्ट्रोलॉजी को देखें तो 12th हाउस के वीनस को किसी भी प्रकार से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया। बस एक चीज के लिए अच्छा माना गया कि अगर 12th हाउस में वीनस होता है तो ऐसे लोगों का जो बेडरूम की जो लाइफ होती है, जो सोना इनका होता है, जो इनकी स्लीपिंग होती है, उसके लिए एक मतलब अच्छा प्लेसमेंट वीनस की बताई गई है। तो ये था कुंडली में वीनस का प्रभाव, कि आपके जीवन में वीनस किन चीजों को दर्शाता है, और कुंडली में जब एक हाउस से लेकर 12वें हाउस तक वीनस जाता है तो आपके इसको क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।